फैक्टर थ्योरम देखे थे हम लोग हमारे पिछले वीडियो में, और आज हम देखेंगे गुणनखंड बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टर्स का पॉलिनोमियल्स। एक दो वीडियो उसका शायद और बनेगा, उसके बाद में ये हमारा जो पहला चैप्टर है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने दोस्तों को बताइए, समझ में आता है तो दोस्तों को बताइए, और कुछ दिक्कत हो क्वेश्चंस में तो उसको क्या कीजिए, आप कमेंट में लिखिए, जिसमें वो समझ में आएगा कि अगले वीडियो में सुधार करके उसे हम लोग आपको समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, दो कैसे बहुपदों, जैसे बहुपद है मान लीजिए हमारा इस फॉर्म में रहता है हमेशा, देखे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये तीन पद वाला 1 2 3 जिसका वर्ग है, चार पद का आएगा तो उसका घात क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो ये तीन पद वाला बहुपद है, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया 12, मैंने बोला 12 गुणनखंड कीजिए, तो बोलेंगे सर 6 दूनी 12 होता है, दो भाग में टूट गया गुणनखंड, मतलब दो खंड में क्या हो गया, ये बट गया। इसको बोलेंगे सर 4 तिया भी होता है, राइट, बहुत सही बात है। आप बोलेंगे 6 दूनी 12 होता है और 12 एकम भी 12 होता है, राइट। तो गुणनखंड में क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो आपके चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको हल करते हैं हम लोग। जैसे कि एक उदाहरण दिया, सिंपल क्वेश्चन, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे आराम से, दिया गया बहुपद क्या दिया है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको बिठा देते हैं। दिया गया बहुपद x प्लस 2 की तुलना इसे करेंगे a का स्क्वायर प्लस bx से करने पर, राइट। मैं भी पहली बार YouTube में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आवाज इधर उधर हो जाए, अटक भी सकता हूँ, है ना, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया इसकी तुलना इससे करने पर, अर्थात यहाँ देखिए, यहाँ तुलना करेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ भी, x का स्क्वायर यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी। ठीक है, जब a b और c एक जगह में यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे कुछ नहीं होता, क्या है यहाँ पे 1 है, तो एक जगह में यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे प्लस माइनस को बहुत अच्छा ध्यान देना रहता है क्वेश्चन में। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, देखिए प्लस लिख दी। ठीक है, b क्या निकलेगा यहाँ से, b यहाँ क्या निकलेगा, आपका 3 निकलेगा, है ना। b यहाँ पे, b की जगह में क्या है, यहाँ पे 3 निकलेगा, प्लस में है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। c देखेंगे तो c की जगह में यहाँ पे क्या है, आपका 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बहुपद की तुलना a स्क्वायर प्लस bx से करने पर। ठीक है, और गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि जो मध्य पद है, देखिए ये प्रथम पद हो गया, समझ देखें, ये क्या हो गया आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, और ये क्या हो गया हमारा तृतीय पद, समझने के लिए। ठीक है, तो जो द्वितीय पद है क्या है, हमारा मध्य पद है, है ना, ये क्या है हमारा मध्य पद। तो मध्य पद को दो भाग में क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। यदि किसी वर्ग समीकरण को या बहुपद को हमें गुणनखंड में बांटना है तो क्या करेंगे, मध्य पद को, जो वर्ग वाला है, इसमें दो पद में क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे, राइट। देखिए यहाँ देखिए, पहले क्या करेंगे, पहला पद का तीसरा पद से क्या करना है, गुणा करना, मतलब a का गुणा c से। निकालने का तरीका देखिए, a गुणी c कीजिए, a की जगह में यहाँ पे क्या है 1 गुणा c की जगह में यहाँ पे क्या है 2, या सीधे यहाँ से 1 दूनी 2 भी कर सकते हैं अगर दिमाग तेज चल रहा है तो लेकिन पेपर में आपको ऐसे बनाना है, जब गुणनखंड का एग्जाम पेपर है तो 1 गुणी c, तो 1 एकम कितना आ गया, 2 आ गया। अब मध्य पद क्या है यहाँ पे हमारा 3। ठीक है, मध्य पद यहाँ पे क्या है हमारा, मध्य पद क्या है 3। अच्छा, मध्य पद को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि उसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाए, और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 2 आ जाए, राइट। मैंने क्या बोला, जो मध्य पद है हमारा, मध्य पद क्या है हमारा, मध्य पद क्या है 3। इसको हमको ऐसे दो भाग में बांटना है कि इसको गुणा करने पर कितना आ जाए हमारा 2 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। जैसे ध्यान दीजिए, इसको पहले गुणन कीजिए, 3 किस किस के पहले में आता है, आप बोलेंगे सर 1 तिया 3 इसी में आता है, और दूसरे में तो नहीं आता, 1 तिया 3 या 3 एकम 3, ऐसे ही बोल सकते 1 तिया 3। अच्छा, 1 तिया 3 आ गया, राइट, या 3 एकम 3 वही है,
1 तिया 3 आ गया। अच्छा, और 3 में 1 को घटा दो, कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, राइट। 3 में घटाएंगे 2 आएगा। इसी को देखिए, गुणा करने पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और जोड़ने पर कितना है? 2 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे गुणा करने पर मैंने क्या बोला था, कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। 1 तिया 3, लेकिन घटाने में 2 आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका जो मध्य पद है जोड़ने पर 3 आना चाहिए या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 3 में गया 2 आ रहा है, लेकिन गुणा में आपका जो 2 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 एक कम 3, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे थे ये 3 एक कम 3 आ रहा था गुणा करने पर, लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए? हमारा 2 आना चाहिए। देखिए, अब 3 को छोड़, एक बार और तोड़ के देखिए, तो बोल सकते हैं कि 2 एक कम 2 या 1 दूनी 2, 2 आ रहा है, और इसी संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, ठीक है। तो मध्य पद जो हमारा 3 है, मध्य पद क्या है? 3 और 3 आना चाहिए। देखिए, ये वाला जो हमने जो तोड़ा इसमें, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए, 2 एक कम 2, और जब इसको संख्या को जोड़ रहे हैं, जब इसको गुणनखंड किए थे हम 2 भाग में, तो 2 एक कितना आ गया? 3। तो ये वाला इसमें क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस हु बहू 2 एक कम 2 आया था, ये वाला आया था, तो यहाँ लिख दिए। जैसे इसको 1 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें क्या चिन्ह को आपको ध्यान देना, प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पे करेंगे 1 + 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे? एक्स का हमारा ये वाला x + 2, राइट। देखिए, इस समीकरण को ऐसा लिखने का मतलब क्या? 2 भाग में तोड़े, मध्य पद को 2 भाग में तोड़े, जिसको गुणा करने पर 2 आना चाहिए, 2 कम 2, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। तो यहाँ पे प्लस का है, तो घटाने का बात ही नहीं होता। तो कितना आ जाएगा? 2 कितना हो गया? 3 हो गया, राइट। समझ में आ गया? ठीक है, हल कीजिए, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कीजिए, तो 1x का 1x लिख देता हूँ, चलिए एक बार समझने के लिए। और ये 2 एक कम 2x + 2, राइट, x का स्क्वायर। अच्छा, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मध्य पद में और क्वेश्चन हल करेंगे। x का स्क्वायर है आपका, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक x बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा? 1x, और इसमें तो 1x था, वो तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। प्लस, देखिए दोनों में 2 2 है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया? x, प्लस का प्लस ही है, और 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 एक कम 2। अच्छा, देखिए दोनों में समान क्या है हमारा? ये दोनों पद में देखिए दोनों समान आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही रहेगा। अच्छा, इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया, तो आपका गुणनखंड क्या है? कहीं ना कहीं गलत है। आप मध्य पद को क्या किए हैं? गलत काटे हैं, चिन्ह कहीं पे गलत लिखे हैं, ठीक है। ये x + 1 आ गया, ये x + 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या है? पहला कोष्टक बनाएंगे एक ठो, तो यहाँ पे x को लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 2 लिखेंगे। दूसरा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x + 1। ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड। अब ये आपका आंसर में ऐसे भी लिखा होगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है गुणनखंड से, और 2 चौक 8 होता है। आंसर तो हमारा उतना ही आएगा, राइट। ये समझ में आया? मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है, और जो प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनखंड आना चाहिए, राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठो आपके प्रश्न से ही उठा रहा हूं, माइनस वाला देख लेते हैं एक तो, है ना। ये समझ में आ गया होगा? वीडियो को समझ में आएगा तो बैक करके आप इसको स्लो करके ध्यान से समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया, 7वां क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली का, है ना। प्रश्नावली 3 का 7वां क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3 का क्या है? आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 7x का स्क्वायर -2x - 5 दिया गया बहुपद, सेम यहां लिख दीजिए, पेपर में ऐसे ही करेंगे। 2x - 5 की तुलना a स्क्वायर से करने पर सेम रहेगी, ठीक है। लीजिए, यहाँ पे एक जगह में क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक जगह में क्या है। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसे लिखने में दिक्कत होगा ना, तो पेपर में क्या कीजिएगा, तुरंत समझ आने में क्या कर लीजिएगा कि तुलना, इसको यहां लिख लीजिए, है ना। दिया गया बहुपद हो गया, ठीक है, यहां कर लीजिए ऐसा कि तुलना किससे करने, इसी के नीचे लिख दीजिए, स्पष्ट दिखेगा आपको। bx + 3 से करने पर, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ, राइट। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा, कैसे दिखेगा? यहाँ पे a की जगह में क्या है? 7, b की जगह में क्या है? देखिए -2 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाले में है, यहाँ पे क्या है? -2।
बड़ा लिख लेते हैं इसको -2, ठीक है। और यहाँ पे सी की जगह में क्या है, देखिए ये भी क्या है -5, क्या है बेटा -5, राइट, ठीक है। जानते हैं ए और सी गुणा करेंगे, कीजिए ए और सी गुणा कीजिए, तो ए और सी कितना है हमारा 7 इंटू -5, 7 5 6 35 और प्लस माइनस का माइनस, राइट। अब देखिए जो मध्य पद हमारा क्या है -2, मध्य पद क्या है हमारा -2। अच्छा 35 लाना है हमको, गुणनखंड गुणा करके कितना लाना है 35 लाना है, और घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, वो -2 आ जाना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या है सही रहेगा। अच्छा देखिए आप बोलेंगे सर 35 किस किस फाड़ा में आता है, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है 7 5 6 35, क्या है 7 5 6 35, लिखते हैं 7 5 6 35। और किसी फाड़ा में 35 आता है, बटे बटे में आता है वो अलग बात है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो, लेकिन अभी क्या 7 5 6 35। अच्छा गुणा करके 35 तो आ गया, क्या इसको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, सीधी सी बात बोलेंगे तो 7 5 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, वो तो नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 7 में 5 की कितना आएगा, 7 में 5 की कितना आएगा बेटा 2 आएगा, ये ठीक है, ये जम गया। मध्य पद में क्या हो गया, ये जम गया। तो 7 5 6 35 हो गया, और ये 7 में 5 की कितना आ गया 2। अच्छा अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो मध्य पद है वो माइनस में, आंसर भी क्या आएगा माइनस में आएगा। अच्छा जो मध्य पद है क्या माइनस में है, ठीक है, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन -2x से कोई दिक्कत नहीं। तो 7 में 5 गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसी को यहाँ पे रख देते हैं, 2 आ रहा है, राइट। अच्छा अब यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, तो माइनस तो है यहाँ पे, है कि नहीं है, ये देखिए ये हो गया 7 5 6 35, माइनस कर देते हैं, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जब गुणा करेंगे 7 और 5 को तो 35 आएगा, और 7 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट, राइट, समझ में आया आपको, ठीक। अब इसको यहाँ जैसे जैसे यहाँ लिखे थे इसको यहाँ पे डाल दीजिए, 7x का स्क्वायर बराबर करके माइनस है, ठीक है। मध्य पद कितना था 2, हम 2 किस में तोड़ दिए 7 -5 में, क्योंकि 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारे बहुपद में कोई अंतर नहीं होगा, ये x कैसे लिख दिया माइनस और 5 लिख दिए, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 7x का स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस, 7 कम तो 7 और x का x हो गया, राइट। अब x यहाँ लिखे तो x को आगे लिख सकते हैं, समझने की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट। और ये x 1 5 6 5 हो गया, x का x हो गया -5 हो गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत, यहाँ पे गुणा किया बेटा, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, राइट। देखिए दोनों में 7 है, एक साथ बाहर निकल, दोनों में x है, एक x बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया आपका 1x बच गया, है ना, माइनस 7x तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया, क्योंकि 7x 1 कम 7x, राइट। यहाँ प्लस है तो प्लस बाहर निकाल देते हैं, 5 दोनों है तो 5 बाहर निकलेगा, x नहीं है तो एक ही x अंदर रहेगा, तो 5 बाहर, यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, और माइनस का माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का तो माइनस ही होगा, 5 में 1 बच गया, है ना, 5 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, राइट। 2 कोष्टक बनाने के लिए बोला था, बना दीजिए, ये दोनों समान आया, मतलब हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो पहले में क्या रहेगा 7x प्लस का प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस को बेटा बहुत ध्यान देना है, एग्जाम में भी बनाएंगे तो प्लस माइनस, हड़बड़ी में कभी कभी माइनस लिख देते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कोष्टक में x माइनस बना, इसको एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।